जीडीपी तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। हाँ, साथ में देखो क्लाइमेट क्राइसिस का अगर कुछ समाधान हो सकता है तो कर लेंगे। ये जो तुम्हारी जीडीपी सेंट्रिक फिलॉसफी है ना, ये बैड फिलॉसफी है, वेरी वेरी बैड फिलॉसफी। और ये हमें अगले कुछ दशकों के भीतर ही पूरी तरह खत्म कर देगी। हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, हम जड़ से उखड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ कष्ट हो जाएगा, हम विलुप्त होने वाले हैं। मुझे दर्द ज़्यादा इस बात का रहता है कि करतूत हमारी और हमसे पहले लाखों दूसरी ऐसी मासूम प्रजातियां विलुप्त होंगी जिनका कोई दोष नहीं, उन्होंने बेचारों ने कुछ करा नहीं। यही सब जो जीडीपी वाले हैं, ये आप तक क्लाइमेट क्राइसिस की पूरी खबर आने से रोक रहे हैं। आप क्या सोच भी सकते हो कि प्रतिदिन 1000 प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त? मैं बोलूं तो आपको लगेगा ये तो एग्जैजरेशन है। ये खबर कोई नहीं पहुंचने दे रहा अब तक, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मीडिया नहीं, सरकार नहीं। सरकारें तो खास तौर पे छुपा रही हैं। ये जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये सब बिल्कुल पगलाए हुए हैं। ये अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना। जैसे आपके घर में आग लगी है और आप भीतर बैठ के नोट गिन रहे हो और योजना बना रहे हो कि किस तरह से अगला नोट हासिल करूंगा। तुम्हारा घर ही जल चुका है, तुम भी जलने वाले हो, तुम्हारे नोट भी जल जाएंगे, कुछ बचना नहीं है। पागल, बिल्कुल पागल, विक्षिप्त। समय ऐसा है जब किसी भी बातचीत में दो अगर लोग बात कर रहे हैं, किसी भी बातचीत में क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। किसी भी मुद्दे पे कोई भी आर्टिकल है, उसमें क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। कोई मूवी बन रही है, उसमें क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसमें क्लाइमेट का होना जरूरी है। कोई सिलेबस है एजुकेशनल, उसमें क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। उसकी जगह आर्टिकल्स आते हैं, लेख आते हैं, प्रोजेक्शंस आते हैं कि 2070 में भारत को और कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। और ये बता रहे हैं कि 2070 में हम मुंबई में कैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। 2070 में मुंबई है